प्रतिबिंब एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मीनाक्षी वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। सभी को ये भी बताया गया कि सेल्फ डिफेंस व अपना आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है। साथ ही साथ गुड टच और बैड टच के बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए। श्रद्धांजलि देते हुए लोगों की आंखें नम थी। सबकी यही मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। अनीता मुकीम, पंकज सिंह, अमरजीत कौर, प्रवीण सोनकर, पुनीत सोनकर, अमित प्रभाकर, लोकेश एडवोकेट, अनिल गिरी, बंटी रुपिंदर, जय नारायण, धीरज एवं प्रतिबिंब एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुमित भोजगी ने बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ प्रतिबिंब एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने जरूरतमंद लोगों को राशन बांटा। आज हमने अपनी बहन मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी है और हमने अपील की है यूपी की सरकार से, जिन 4 लोगों ने ये दुष्कर्म किया है हमारी बहन के साथ, उसको जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलेगी इस पूरे देश में आंदोलन चलेगा। हम पूरा ये लगा लीजिए कि जब तक यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ जी या तो इस्तीफ़ा दें या फिर उनको फांसी की सज़ा दें। और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहूँगा कि इस पे गौर करें, वहाँ पे सरकार उन्हीं की है और जल्द से जल्द इसका निर्णय ले रही। सबसे पहले तो उनके माता पिता से ही नहीं मिलने दिया। 2:30 बजे हर किसी के अपने रीति रिवाज होते हैं कि किसी की डेथ हो जाती है या कोई मौत हो जाती है तो उनके घर के रीति रिवाज होते हैं, वो भी उस बच्ची के साथ नहीं होने दिए। रेप तो हुआ लेकिन उन रीति रिवाजों से भी दूर कर दिया। और मेरी एक दरख्वास्त और है, जैसा कि मैंने कहा केंद्र सरकार से, हमारी इस बहन को शहीद का दर्जा दिया जाए, शहीद मनीषा वाल्मीकि के नाम बोला जाए, आगे कोई भी हो शहीद मनीषा वाल्मीकि के से बताया जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस आज के समय में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस अगर आप लोगों ने सीखा है तो कम से कम आप 1 या 2 लड़कों को तो संभाल सकते हैं। तो सब अपने घर पे सेल्फ डिफेंस बच्चों को सिखाएं, लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। हर कोई 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, हम अपना सक्षम हो जाते हैं कि उस सेल्फ डिफेंस से आगे जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ गलत वो कर रहा है, तो उसको हम जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने घर के बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बाहर जो बच्चियां हैं वो भी हमारी बहन है, हमारी माँ है, उस नज़रिए से ही देखो तो कभी भी ऐसे रेप बलात्कार जैसे केस नहीं होंगे, छेड़ाखानी नहीं होगी। बस मैं फिर से एक बार दरख्वास्त करता हूँ यूपी सरकार से कि जल्द से जल्द इसको निर्णय दें और 4 को फांसी की सज़ा दें। जय हिंद, जय भारत। हमारी बच्ची जैसी मनीषा, ऐसी दुखद घटना आज भी अगर हमारे देश में होती है तो बहुत ही शर्म की बात है। ऐसी तो घटनाएं होनी ही नहीं चाहिए। आज के समाज में हम इतना कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और फिर भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखदाई बात है। मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ कि उन 4 को फांसी मिलनी ही चाहिए और जो सज़ा मिले, जिससे इतनी दर्दनाक सज़ा मिले जिससे कि लोगों को आगे ऐसे करने से उनकी रूह कांप उठे और ऐसी हादसा कभी भी ना कर पाए। मैं तो इस देश की बच्चियों को, महिलाओं को, बहनों को, सबको यही कहना चाहती हूँ, यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि अपने बचाव के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा हर तरह से तैयार रहना चाहिए। हम क्यों डरें किसी से भी? हम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो हम क्यों डरें? सब हमारे जैसे एक ही तरह के, तो हम सब एक ही भगवान के बनाए हुए सब हम हैं, तो हमें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ डिफेंस के लिए मोटिवेट करके उन्हें एक स्पेशल कोचिंग देनी चाहिए, स्पेशल काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि बच्चियां हमारी जो घर से बाहर जाती हैं, रात में बाहर होती हैं, तो किसी से भी ना डरें और अपनी रक्षा खुद कर पाएँ। किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहें? हम महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी पे डिपेंडेंट रहें। हमें इंडिपेंडेंट बनना है। सेल्फ डिफेंस के लिए हम जो कर सकते हैं हमें वो करना है। और मैं चाहूँगी कि सभी हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, सबको मोटिवेट करने के लिए कोई कोचिंग क्लासेस या डिफेंस क्लासेस ऐसी सिखाई जाएँ कि जिससे वो इंडिपेंडेंट रहे। जैसे ही ये दुर्घटनाएँ सुनते हैं बेटियों की तो बहुत मन को दुख लगता है। पीछे अभी निर्भया के कांड को भूल नहीं पाए थे और उसके बाद भी कई राज्यों से कई दुर्घटनाओं की खबरें आ रही हैं। तो हम
अब शासन प्रशासन को क्या दोष दें। हम चाहते हैं कि हम परिवारों को मजबूत करें, अपनी बेटियों को मजबूत करें। बेटी भार नहीं आभार है, और बेटियां कहते हैं ना सौभाग्य से मिलती हैं। बेटे तो भाग्य से मिलते हैं, बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। तो इन सौभाग्यों की सौगात को हमें संभाल कर रखना है। हम मनीषा जी के जिनको हम बड़े अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ, और मैं अपनी सरकार से भी सबसे निवेदन करती हूँ इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। धन्यवाद। आज मनीषा बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है उसकी हम तहे दिल से घोर निंदा करते हैं। उससे पहले भी अत्याचार हुए, फूलन देवी जी के ऊपर हुए, पर मैं चाहता हूँ फूलन देवी जी जैसे फूलन देवी ने जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, उन्होंने किसी सरकार से या किसी पुलिस से न्याय नहीं मांगा, ऑन द स्पॉट अपने आप ही उन्होंने न्याय कर दिया। निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड में आपने देखा, मैं जात पात की बात नहीं कर रहा, निर्भया कांड हुआ, वो भारत की बेटी थी, वो किसी समाज की नहीं, वो भारत की बेटी थी और पूरा भारत उसके लिए एक था। पर दुख इस बात का हुआ कि कितने सालों बाद उस बेटी को न्याय मिला जो फांसी हुई। हैदराबाद में कांड हुआ, गैंग रेप हुआ। हैदराबाद की पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं कि हैदराबाद की पुलिस ने सवेरे उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और शाम को ही उन चारों को मार दिया था। तो ऐसा ही काम होना चाहिए कि ऑन द स्पॉट काम होना चाहिए, किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। जैसे आज जो है यूपी के अंदर हो या दिल्ली के अंदर हो, कहीं पे भी हो, आज जो काम हो रहा है ट्रैफिक के अंदर किराए बढ़ाए, कानून ऐसा होना चाहिए जैसे ट्रैफिक में आप बिना हेलमेट के, बिना मास्क के, बिना उसके जा रहे हो तो आपका चालान दुगना तिगना चौगना चालान कर दिया। ऐसे ही अगर हिंदुस्तान के अंदर ये फांसी की सज़ा हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी रैपिस्ट रेप करने से पहले एक बारी को सोचेगा। इस महीने अक्टूबर के अंदर एक तरफ माता के नवरात्रे आ रहे हैं जिसमें हम एक महिला देवी को हम पूजेंगे, और दूसरी तरह एक हमारी बहन बेटी जिसके साथ इस जघन्य अपराध हुआ है, और उसको इस समाज में उसे जो चिता का जो आग लग उसका जलाने का भी क्रिया करने का भी एक अधिकार होता है, मानव अधिकार होता है, वो भी वहाँ की सरकार ने प्रशासन ने उसको वो अधिकार नहीं दिया। मेरी यही मांग है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और जल्द से जल्द दिया जाए। मैं अपने भारत देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखता हूँ, पूरा भरोसा रखता हूँ, और मैं विश्वास के साथ ये अपना विश्वास रखता हूँ कि बहन मनीषा को जल्द से जल्द पूरा इंसाफ मिलेगा। धन्यवाद। जय भीम। जो भी मनीषा के साथ ये दुर्घटना घटी है, ऐसी और निर्भय ना किसी का घटना घटे निर्भय की तरह। आप सख्त से सख्त कानून बनाइए ताकि जो रेपिस्ट है उनको जल्दी से जल्दी हम न्याय दिलवा सकें। धन्यवाद। मैं बहन मनीषा जी के साथ जो हुआ ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मसार एक वो हादसा है, और मैं चाहता हूँ जिन्होंने भी ये हादसा किया, कांड किया है, उनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, और कानून दिल्ली सरकार और भारत सरकार इस तरह के कानून निकाले जैसा कि हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं। 3 घंटे की फिल्म में सारा न्याय दिखाए थे, उसी तरह का न्याय अगर ये हकीकत में देश की सरकार करे तो जो ये रेपिस्ट और जो बलात्कार, जो ये आए दिन गुंडागर्दी हो रही है, ये सब बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। पुलिस आ जाती है, पुलिस ने एक्शन देते दोस्तों उस पर भी लाइक कर देते हैं। कई गर्ल्स इतनी स्मार्ट है, आजकल इंडिया स्मार्ट हो गया, तो हम उस सोशल मीडिया क्यों ना इस्तेमाल करें। तो हम यही कहेंगे कि आपके पास पावर है, आपके पास फोन है, आपके पास मीडिया है, आप उस चीज को यूज करो। सिर्फ देखो ना, आप डरो ना कि ये वो लाइक का बटन होगा वो दबा दो, ये लड़का है कि ये लड़का है, ये इसका ये रोज तंग कर। जब तक हम खुद